पीरियड्स के दौरान और नापाकी की हालत में क्या औरतें शब बारात वाली रात में इबादत कर सकती हैं? मसलन अगर वो नमाज पढ़ना चाहती हैं या कुरान पाक की तिलावत करना चाहती हैं, तो क्या पीरियड्स के दौरान वो ये सब कर सकती हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5 इबादतें ऐसी हैं जो नापाकी की हालत में करना औरतों के लिए नाजायज़ व हराम है। यानी ये 5 इबादतें पीरियड्स के दौरान अगर औरतें करें तो वो सख्त गुनहगार होती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पीरियड्स के दौरान और नापाकी की हालत में हम ख़वातीन कौन कौन सी इबादत कर सकती हैं। नापाकी की हालत में हम ख़वातीन ख़ास मौक़ों पर मायूस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और दुखी हो जाती हैं, ख़ासकर उन मौक़ों पर जो बहुत ख़ास होते हैं, जैसे हज या उम्रे के वक्त, रमज़ान के रोज़ों के वक्त, शब कद्र वाली अजीम रात हो या फिर लैलतुल कद्र की फ़जीलतें वाली रातें हों। ये सब मौके हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं और ऐसे में जब हमें नापाकी आ जाती है तो हमारा दिल उदास हो जाता है। तो ऐसे में हम ख़वातीन क्या करें? ऐसे में हम ख़वातीनों को क्या करना चाहिए? हमें किस तरह इबादत करनी चाहिए कि इन फजीलत वाली रातों का सवाब हमें मिले? तो सबसे पहले आप सभी औरतें ये बात जान लीजिए कि ये जो नापाकी की हालत है वो कोई हमारी तरफ से नहीं आती, ये तो अल्लाह की तरफ से है। पीरियड्स का आना ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी रमज़ान के महीने में बीमार हो जाए तो वो रोज़ा नहीं रख सकता। तो ये जो वो बीमार हुआ, क्या वो खुद से हुआ? नहीं ना, ये तो अल्लाह की तरफ से बीमारी आई और वो बीमार हो गया। उसकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, वो तो चाहता था कि मैं रोज़े रखूं, लेकिन वो बीमार हो गया तो अब वो नहीं रख सकता। तो इस पर अल्लाह ताला उसके अज्र में कोई कमी नहीं करता, अल्लाह ताला उसे उसका पूरा अज्र देता है। इसी तरह आपने पहले से ये नीयत कर ली है कि शब बारात की रात आप खूब इबादतें करेंगी, खूब कुरान पाक की तिलावत करेंगी, नफल नमाजें अदा करेंगी और अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगी। लेकिन अचानक आपको नापाकी आ जाए और आप इन सब चीज़ों से महरूम रह जाएं, तो ऐसे में आपको परेशान होने की या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से है। और आप ये समझ ले कि आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक, आपको आपकी नीयत के मुताबिक अज्र मिल गया। हमें क्या चाहिए? इबादत का अज्र ही तो चाहिए। तो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना सीखिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई शख्स ये नीयत करके सोता है कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा, और वो दिल में ये नीयत के साथ सोता है कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा, फिर भी मान लीजिए कि तहज्जुद के वक्त उसकी आँख नहीं खुलती। उसका पूरा इरादा था लेकिन फिर भी उसकी आँख नहीं खुली। तो हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला उसके नीयत के मुताबिक उसको बग़ैर तहज्जुद पढ़े भी तहज्जुद का सवाब दे देगा, क्योंकि उसका इरादा पूरा था, उसकी नीयत पूरी थी। इसी तरह मान लीजिए कि आप उम्रे पे या हज पे गईं और आपको नापाकी की हालत पेश आ गई, तो परेशान ना होइए, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना सीखिए कि अल्लाह को यही मंजूर था तो मैं इस पर राज़ी हूँ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी 5 इबादतें हैं जो आप नापाकी के दौरान नहीं कर सकती। पहली चीज़ है कुरान मजीद की तिलावत करना। कुरान मजीद की तिलावत चाहे छू कर की जाए या बग़ैर छुए की जाए, चाहे देख कर की जाए या बग़ैर देखे की जाए, हर हाल में नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत करना औरतों के लिए हराम है। दूसरी चीज़ है
नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना, यानी पीरियड्स के दौरान नमाज पढ़ना भी औरतों के लिए जायज़ नहीं है, चाहे वो नफिल नमाज हो, सुन्नत नमाज हो या वाजिब नमाज हो या फ़र्ज़ नमाज हो। तीसरी चीज़ है पीरियड्स की हालत में खाने काबा का तवाफ़ करना। नापाकी की हालत में हज के दौरान या उम्रे के दौरान खाने काबा का तवाफ़ करना भी औरतों के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह नापाकी की हालत में रोज़ा रखना भी औरत के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन इसमें ये बात याद रखने की है कि जैसे ही औरतें पीरियड से पाक हो जाएंगी, गुस्ल वगैरह कर लेंगी, तो पीरियड्स के दौरान जितने रोज़े उसके छूटे हैं उन रोज़ों का क़ज़ा करना उसके लिए लाजिम है। लेकिन पीरियड्स के दौरान जो नमाज़ें छूटी वो नमाज़ें माफ़ होती हैं, उसका क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रोज़े छूटे हैं उनका क़ज़ा करना ज़रूरी है। तो ये 5 इबादतें ऐसी है जो आप पीरियड्स की हालत में नहीं कर सकती। तो अब ये जान लीजिए कि वो कौन कौन सी इबादतें हैं जो आप इस दौरान कर सकती हैं। आप ज़िक्र अस्कार, दुआएं, दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, तस्बीह फ़ातिमी, ये सब कुछ नापाकी की हालत में आप कर सकती हैं। तो इस शब बारात में अगर आप नापाक है तो मायूस मत होइए, क्योंकि आपकी नीयत तो ये थी कि मैं पूरी रात इबादत करूँगी, कुरान मजीद की तिलावत करूँगी, मैं 100 रकात नफल नमाज़ें पढ़ूँगी। आपकी नीयत अगर ये है और आपको नापाकी आ गई तो आपको आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला बगैर पढ़े अज़र दे देगा, क्योंकि ये हदीस से साबित है। बाकी आप शब बारात में नापाकी की हालत में कुरान मजीद की तिलावत को छोड़कर और नमाज को छोड़कर जितने भी इबादत के काम हैं वो कर सकती हैं। आप ज़िक्र अस्कार कर सकती हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हैं, तस्बीह फ़ातिमी पढ़ सकती हैं, कलिमा तैयबा की तस्बीह पढ़ सकती हैं, पहला कलमा, दूसरा कलमा और तीसरा कलमा जितना चाहे पढ़ सकती हैं और अल्लाह से खूब दुआएं मांग सकती हैं और अपने गुनाहों को माफ़ करा सकती हैं। ये सब इबादत आप नापाकी की हालत में कर सकती हैं। आपकी नीयत के मुताबिक, आपके इरादे के मुताबिक वो सब नहीं करेंगी नापाकी की हालत में, फिर भी अल्लाह ताला आपको उसके करने के बराबर अज़्र अता फरमा देगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मसला भी समझ में आ गया होगा और आपको एक तसल्ली भी मिल गई होगी।